स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने तमाम 9 अरकान जो ऐवान के अंदर मौजूद थे उनसे हलफ ले लिया है। अब अरकान साइनिंग कर रहे हैं। ऐवान के अंदर 145 से ज्यादा अरकान मौजूद थे, उन्होंने अपना हलफ लिया है, जिसमें अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट्स के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद थे जिन्होंने अपना हलफ लिया है। अब अरकान साइन करेंगे, जिसके बाद वो सिंध असेंबली के इस वक्त हम कह सकते हैं अब बाकायदा MPA मुंतखब होकर उन्होंने हलफ ले लिया है। ऐवान में इस वक्त पार्टी के 3 ऐसे अरकान थे जिन्होंने हलफ नहीं लिया है, जिसमें जाम मेहताब डैर, इसके अलावा निसार खोड़ो और नादिर मक्सी, जिन्होंने आज हलफ नहीं लिया है। निसार खोड़ो ऐवान के अंदर मौजूद थे, विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें सेनेट के सदरती इलेक्शन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को वोट देना है, जिसके बाद वो हलफ लेंगे। इस तरह ऐवान में कायम अली शाह मौजूद हैं, जो 8वीं मरतबा सिंध असेंबली के MPA मुंतखब हुए हैं। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर अरकान ने अपने MPA शिप का हलफ ले लिया है। इस कार्रवाई के दौरान जब इन अरकान ने हलफ लिया तो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नारेबाजी के मामले पर शदीद गुस्सा आया। उन्होंने बड़े जोरदार आवाज में कहा कि चुप हो जाए वरना मैं आपको ऐवान से बाहर निकाल दूंगा। सिंध असेंबली में संजय ये नारेबाजी कर कौन रहा था? देखिए, पीपल्स पार्टी के कारकुनान सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने MPA के साथ। जब उन्होंने हलफ उठाया अरकान ने तो उन्होंने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर को गुस्सा आया और सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप लोग चुप रहे वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। सिंध असेंबली में पहली दफा पीपल्स पार्टी को 2 तिहाई अक्सरियत मिली है। 100 से ज्यादा मतलब 115 होंगे और साथ ही साथ ये असेंबली इसीलिए भी मुनफरिद है कि असेंबली में 60 ऐसे अरकान हैं जो पहली मरतबा 168 अरकान में से 60 अरकान सिंध असेंबली में पहली दफा जो है वो MPAs बने हैं। और इस तारीख में अगर हम करें तो साईं कायम अली शाह जो सिंध के साबिक वजीर आला रहे हैं वो 8वीं मरतबा सिंध असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इस तरह निसार खोड़ो नादिर मक्सी भी 8वीं दफा सिंध असेंबली में मेंबर मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जो सियासत इस वक्त जो ऐवान के अंदर अगर हम बात करें सीनियर मेंबर की तो तमाम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि MQM ने 90% नए अरकान को जो है वो टिकट दिए। MQM के 3 से 4 ऐसे अरकान हैं जो माजी में MPA रहे हैं, यानी साबिर कायम खानी इनके सबसे सीनियर रुकन इस वक्त सिंध असेंबली हैं, जो MLA भी रहे हैं, पहले MPA भी रहे हैं। इसके अलावा वसीम कुरैशी हैदराबाद से हैं, अली खुर्शीदी जो है MQM के जो पहले भी MPA रहे हैं। बाकी MQM के 30 से ज्यादा ऐसे अरकान हैं जो पहली दफा सिंध असेंबली के अंदर पहुंचे हैं। इस तरह जो आज़ाद अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 9 के 9 नए अरकान हैं। इससे पहले वो कभी MPA नहीं रहे और नए चेहरे पाकिस्तान जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल हुए हैं तो उनको टिकट दिए हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर सोराब सर की पीपल्स पार्टी के MPA हैं, वो 6ठी मरतबा सिंध असेंबली के MPA रहे हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी की खातून MPA है हीर वो 5वीं मरतबा आज जो है वो MPA का उन्होंने हलफ उठाया। इस तरह 13 ऐसे अरकान हैं जो 4थी मरतबा सिंध असेंबली के रुकन बनकर सिंध असेंबली में पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक पार्लियामानी वजीर मुकेश चावला भी 5वीं मरतबा जो है वो सिंध असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और आज वो अपने ओहदे का उन्होंने हलफ उठाया है। इस तरह अगर हम सिंध असेंबली में दूसरी मरतबा MPS बनने वाले की बात करें तो 52 ऐसे अरकान हैं जो सिंध असेंबली में दूसरी मरतबा MPA बने हैं, जिसमें फरियाल तालपुर, डॉक्टर अजरा पिचो, फकीर शेर बिलालानी, इस तरह ये बड़े नाम हैं जो दूसरी मरतबा सिंध असेंबली में MPA बनकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सिंध असेंबली की जो तारीख है वो पाकिस्तान में इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि क़याम पाकिस्तान के बाद सिंध असेंबली को कौमी असेंबली का भी दर्जा रहा है और इसे ऐवान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी। संजय, तो ये बताइएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कब होगा? क्या आज ही होगा ये अमल भी? देखें, इस वक्त तमाम जो अरकान है वो अपने हलफ लेने के बाद अपने दस्तखत करेंगे, जिनके बाद जो है वो स्पीकर की जानिब से नामजद की कागजात का ऐलान किया जाएगा आइंदा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव के लिए, जिसके बाद कल जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। ये भी तय है कि कल इलेक्शन के बाद जो कायदे ऐवान है उनके हवाले से कागजात नामजदगी जारी किए जाएंगे और पीर के रोज सिंध असेंबली में कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला सिंध का इंतखाब होगा। वज़ीर आला सिंध के बाद जो है वो
مراد علی شاہ پر ہے کہ وہ آیا پیر کے روز ہی حلف اٹھاتے ہیں یا وہ حلف منگل کے روز اٹھاتے ہیں. تو پیر کے روز سندھ اسمبلی سے مراد علی شاہ بھاری اکثریت سے وزیر اعلیٰ سندھ. ٹھیک ہے سنجے، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.